ट्रेडर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सर ने जो है टी शर्ट रेड कलर का पहना हुआ है। डेफिनेटली दोस्तों आज के लिए मैंने स्पेशली जो एक थीम बेस पे रेड कलर का टी शर्ट पहना है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ही बड़ी जो है गिरावट दर्ज कराई मार्केट ने। पिछले साल में सबसे बड़ी गिरावट आज की लग रही थी, जब आप 12-2 के आसपास अगर मार्केट देखते तो आप देखते कि 3.5% तक के निफ्टी गिरी, बट वो थोड़ा रिकवर कर गई और फाइनली 16,600 के आसपास मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी निफ्टी ने। और उसी बेस पे जो है मैंने आज सोचा कि आज मैं रेड टी शर्ट पहनूंगा। काफी दिनों से रेड टी शर्ट नहीं पहना था और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको मैंने थंबनेल में बताया हुआ, कि मैं अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करने वाला हूं, इस चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो गिरावट हुई है दोस्तों, ये गिरावट क्यों हुई है, क्या इसके पीछे वजह है, क्या ऐसे असबाब है, क्या रीजन है कि इतनी बड़ी गिरावट दर्ज हुई। सबसे पहले आपको पता है कि ग्लोबली जो है सारी गवर्नमेंट्स जो है अपने जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, और जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, मैंने हाई वैल्यूएशन पे वीडियोस बनाया है दोस्तों, 3 से 4 वीडियो कंसिक्वेंटली मैंने आज से 2-3 महीना पहले ही बनाया था और लोगों को फंडामेंटली भी मैंने जो है सतर्क किया था कि मार्केट जो है काफी वैल्यूएशन पे है, मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकता है, जो कि हमें अभी देखने को मिल रहा है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, रेगुलर बेसिस पे मुझे फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि मैंने 4 वीडियो हायर वैल्यूएशन पे बनाया था और उस टाइम पे मैंने सारी चीजों को आपको एक एक करके एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। तो अभी जो है मार्केट ग्लोबली जो है सारी गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट को बढ़ाने का सोच रही है। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने तो बढ़ा भी दिया है और यूएसए भी सोच रहा है कि इंटरेस्ट रेट को धीरे धीरे बढ़ाना है 2023 तक। कई अलग अलग जो है फेजेस में वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाला है। तो ये सारी चीजें मार्केट सेंस कर रही है। दूसरा जो है ओमिक्रॉन का जो खदशा है, जो अनसर्टिनिटी है, वो मार्केट पे छाया हुआ है। लोग अभी भी उसको लेके काफी सतर्क हैं। सारी गवर्नमेंट जो है उसको जो है काफी सतर्कता से देख रही है और उसको समझ रही है, और मार्केट भी उसको कहीं ना कहीं सेंस कर रही है। ये एक वजह हो सकती है मार्केट की गिरावट की। और जो है दोस्तों हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट जो है अपना जो इंटरेस्ट रेट कम करने वाली है, बढ़ाने वाली है। और साथ ही साथ जो है जो लिक्विडिटी मार्केट को प्रोवाइड की गई थी कोरोना के दौरान में, उस लिक्विडिटी को धीरे धीरे सक करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि एक बड़ा पैसा जो है मार्केट से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, निकल रहा है और मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो ये थे असबाब, जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये सबब है, ये वजह है मार्केट के गिरने की, जो कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर ने बनाया होगा, बहुत सारे चैनल पे चीजें सुनने मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर, एक रिटेल ट्रेडर जो छोटी पूंजी है, जिसके पास 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की पूंजी है, वो ऐसी मार्केट में क्या करे, या ये समझ लीजिए कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं। ये सारी चीजों को हम इसमें जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जब मैं बना रहा था, सोच रहा था इसके बारे में, स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा था, तो उस वक्त मुझे जो है एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आई। स्टोरी ये है कि मेरी मदर जो है वो इस वक्त 63-64 एज है उनकी। एक वक्त ऐसा था जब सोना जो है, गोल्ड की कीमत 400 से 500 रुपया तोले के आसपास थी। बहुत पुरानी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि 35-40 साल के ऊपर की बात है। तो उस वक्त सोना बहुत सस्ता था और उस वक्त जो है मेरी माँ ने कुछ सोने लिए थे। उसके बाद 2005-6 में सोना लिया उन्होंने, फिर 2012-13 में सोना लिया। पर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, यानी एक 16-17 साल का हुआ, उस वक्त मैंने माँ से एक बार सवाल किया था कि इतना सस्ता सोना था, अब इतना महंगा हो गया है, बेच क्यों नहीं देते। तो मेरी माँ ने कहा कि खरा सोना है, मैं उसको बेचूंगी नहीं। तो माँ का सोना था, मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। फिर वक्त गुजरता गया और मार्केट में जो है सोने की भाव बढ़ते गए और एक वक्त ऐसा आया 33,000, लगभग 2017-18 की बात है, 30,000 के आसपास सोना गया और फिर नीचे क्रैश करके वापस सोना जो है 23,000-24,000 के आसपास आ गया। तो मैंने माँ को उस वक्त भी कहा कि अभी सोना वापस सस्ता हो गया, अब महंगा होगा तो बेच देना। मेरी माँ ने फिर से कहा कि सोना है खरा, इसको मैं बेचूंगी नहीं। फिर वक्त गुजरता गया, कोरोना आया, कोरोना में सोने की भाव लगभग डबल हो गए, लगभग। और उस वक्त मैंने कहा कि माँ सोना बेच दो, तो उन्होंने वापस वही जवाब दिया, खरा सोना है, मैं बेचूंगी नहीं। यानी वो सोने को उसके बाद जितनी भी एसआईपी थ्रू में उन्होंने बनवाया, कभी 2 तोला, कभी 1 तोला, जैसा भी पैसा रहा मेरे वालिद के पास वैसा उन्होंने बनाया। और जितना भी सोना उनके पास इस वक्त है, वो सोना अभी तक वो होल्ड किए हुए हैं। हालांकि मार्केट में सोने का भाव आपको पता है 60,000 के आसपास जाकर वापस आ गया है, 48-49,000 के आसपास सोना इस वक्त चल रहा है। ठीक है, तो ये स्टोरी से आपको क्या समझ में आया? इस स्टोरी से समझ में ये आया दोस्तों कि अगर आपके पास
खरा सोना है, खरी वैल्यूएशन पे आपने खरा सोना खरीद रखा है, अच्छी कंपनियां खरीद रखा है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको मार्केट में बने रहना है। इन्वेस्टिंग बेस पे आपने काम कर रखा है तो आपको अभी रुके रहना है। अगर आपने माल खरीद लिया है, माल अगर नहीं खरीदा है तो आपके लिए सबसे बेहतरीन और सुनहरा मौका है कि मार्केट इस वक्त क्रैश में है, थोड़ा सा गिरावट दर्ज कर रही है, एक मेजर करेक्शन में है, क्रैश भी नहीं कहेंगे। तो इस वक्त मैं एक प्लेटफॉर्म देने वाला है आपको, QGLP, ठीक है। तो Q फॉर क्वालिटी, G फॉर ग्रोथ, L फॉर लॉन्जिविटी, P फॉर प्राइस। तो QGLP, इस चीज को याद रखिएगा। ये जो चीज है कि आपको क्वालिटी मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है, लॉन्जिविटी यानी बहुत ज्यादा समय तक टिके रहने वाली, और प्राइस यानी आप अच्छे खरे सोने की कीमत क्या दे रहे हो। तो ये जो QGLP है, ये मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी टॉप 10 कंपनियां हैं जिसके अंदर इस वक्त मैं जो है पैसे डालने का प्लान कर रहा हूं, या आज भी मैंने कुछ खरीदा है, कल भी मैंने कुछ खरीदा था, फ्राइडे को भी, और मैं बता भी रहा हूं, कई दिनों से मैं धीरे धीरे खरीदते जा रहा हूं, कंटिन्यू लेते जा रहा हूं। किस रेट पे लेना है, कौन सी कंपनी लेना है, कौन सी ऐसी कंपनी जो क्वालिटी है, उसके अंदर ग्रोथ है, लॉन्जिविटी है, बहुत दिनों तक टिके रहने वाली है। ऐसा नहीं कि कंपनी आज ओपन हुई और फिर शटडाउन हो गई 3 साल बाद, उस तरीके की कंपनी नहीं। तो अगर वो पूरी लिस्ट और कंटिन्यूअस आपको अगर वो उसकी जो है कंप्लीट वो चाहिए वीडियोस एनालिसिस के साथ, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन का एक बटन आ रहा होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं कंटिन्यूअस जो है आज से या कल से वो वीडियोस कंटिन्यू बनाने वाला हूं। 10 वीडियोस रहेंगे, 10 ऐसी कंपनियां जिसमें मैं निवेश कर रहा हूं, जिसमें हमारे दर्शक भी निवेश कर सकते हैं। बेहतरीन कंपनी जो कि QGLP को प्रॉपर फॉलो कर रही है और एक अच्छा रिटर्न हमें लंबे समय में बना के देने वाली है। वो कंपनियों को जो अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस देखना है तो ज्वाइन बटन आज के आज ही ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। गोल्डन बटन आप लीजिएगा, जब वहां जाएंगे आपको ऑप्शंस आएंगे। और एक बात और बताता चलूं कि ज्वाइन बटन का जो रेवेन्यू है हम एज अ चैरिटी यूज करते हैं। मैंने उस पर कई बार वीडियो में कहा है, ये इस वक्त वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस तबसरे में हम नहीं जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो चीज है, इस वक्त तो मार्केट की गिरावट है, तो जिन्होंने नहीं खरीदा है उसके लिए ये है। अब जिन्होंने टॉप पर लिया हुआ है उनको क्या करना है, तो उनके पोर्टफोलियो में इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि लगभग कुछ नहीं तो एक 7 से 15% के आसपास का लॉस दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपने अच्छी ग्रोथ की कंपनी खरीदी है, अच्छे स्टॉक्स लिए हैं, खरा सोना लिया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात के बाद दिन सवेरा जरूर होता है। दिसंबर है, साल का एंड हो जाएगा, जनवरी आएगी, उसके बाद फरवरी आएगी, फिर मार्च आएगा, फिर फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट होगा, सारी कंपनियां अपनी ग्रोथ वगैरह जो है सारी चीजों को दिखाना शुरू करेंगी और ये चीजें फिर से सुनहरे दौर में वापस शिफ्ट हो जाएगी। इन्वेस्टिंग इसी का नाम है। और ये जो सारे असबाब मैंने तीनों आपको बताया मार्केट डाउन जाने के, उसके साथ साथ एक सबब ये है कि हर साल मैंने देखा है दिसंबर में प्रॉफिट बुकिंग आती है FI के द्वारा, क्योंकि ईयर एंडिंग रहती है, बहुत सी वजह रहती है लोगों के प्रॉफिट बुकिंग के। तो अगर आपने टॉप पे लेकर आप फंसे हुए हैं तो निश्चित रहिए, अच्छे स्टॉक्स हैं तो निश्चित रहिए। और एक फॉर्मूला मैं आज आपको गोल्डन रूल बता देता हूं, उसको सीखते हुए जाइए। फॉर्मूला नंबर 1 कि अगर आप ऊपर टॉप पे फंसे हैं और आपके पास 25 से 30 स्टॉक्स हैं, तो उसमें देखिए कि वीक स्टॉक कौन से हैं, उस वीक स्टॉक से निकलिए और स्ट्रॉन्ग स्टॉक में घुस जाइए। मान लो आपने 100 रुपए पे कोई शेयर्स ले रखा है और उसकी वैल्यू 80 रुपया हो गई है, और एक शेयर है जिसकी 100 रुपया वैल्यू थी, उसकी वैल्यू 95 रुपीज है, तो वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का फंडामेंटल वो देखना आपका काम है, वो आप देखिए और इस शेयर्स को बेच के इसी पैसे को स्ट्रॉन्ग वाले शेयर में लगाइए। क्योंकि जब रैली वापस स्टार्ट होगी, सुनहरा दौर फिर शुरू होगा, फिर से सवेरा होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं वो तुरंत जो है ऊपर की तरफ चले जाएंगी, जल्दी रिबाउंड कर जाएगी, जल्दी आपका पैसा रिकवर करके दे देंगे। दोस्तों ये मेरा एक नियम है, सिद्धांत है जो मैं करता हूं, क्योंकि मैं भी कभी कभी अटक जाता हूं, कभी कभी फंस जाता हूं दोस्तों। तो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, वीक को बेचो, स्ट्रॉन्ग को बाय करो, क्योंकि मार्केट से बिल्कुल बाहर रहना ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। अगर आप वाकई एक मजे हुए ट्रेडर इन्वेस्टर हैं तो अपने पैसे को बाहर लेके नहीं बैठ सकते हैं 100%। हाँ ठीक है, आपके पास 1 लाख है तो आप 80,000 रुपया लगा के 20,000 रुपया कैश में बैठ सकते हैं, 30,000 रुपया कैश में बैठ सकते हैं। आप ये कहो कि आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा, आप 20,000 लगा 80,000 रुपया लेके कैश में बैठे, क्योंकि मार्केट में कहावत है कैश इज किंग।
लेकिन उस कैश को मैनेज करना सीखे दोस्तों, क्योंकि कैश पूरा के पूरा बाहर लेके बैठोगे तो आप प्लेयर नहीं रहोगे, आप पवेलियन में बैठे हुए एक जो है ऑडियंस में आओगे, एक ऑडियंस रहोगे, आप मैच को देखोगे, ऊपर नीचे मार्केट होते रहेगी, आप बाहर बैठे रहोगे, खुश होते रहोगे कि देखो मेरा पैसा बचा हुआ। लेकिन वो पैसा बचा के करोगे क्या अगर मार्केट में नहीं रहोगे? तो मार्केट में दोस्तों टाइमिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में टाइम देना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में आप कितने समय तक अंदर हो, ना कि मार्केट को टाइम करोगे मार्केट कब बाउंस करेगा, कब रिवर्सल आएगा। इन्वेस्टिंग में ये सारी चीजें बिल्कुल अलग है, इन्वेस्टिंग में इस तरीके की आपको बिल्कुल भी माइंडसेट डेवलप नहीं करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि खरा सोना जो मां ने कहा था वो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल को पसंद किया होगा तो तुरंत लाइक कर दीजिए। और आप लोग कमेंट्स में और लाइक में मैंने देखा है दोस्तों बहुत कंजूसी करते हैं, इसमें कंजूसी की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगने वाला, सिर्फ लाइक बटन दबा दीजिए। इसी तरीके की वीडियो आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे। ज्वाइन बटन दबाना मत भूलिएगा, ज्वाइन अगर आप करते हैं तो 10 वीडियो कंटिन्यूअस मैं देने वाला हूं। जो ऑलरेडी ज्वाइन मेंबर है हमारे चैनल के तो उनके लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वो अपना रिन्यूअल करा लेंगे। और जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तुरंत ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद ये 10 वीडियोस जो कंसिक्वेंटली मैं देने वाला हूं उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो आपको बनाना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ।